ओम गणेश हरिओम नमो नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग के बारे में, जिसका नाम है गज केसरी राजयोग। प्रिय दर्शकों, गज केसरी राजयोग शक्तिशाली है, बहुत प्रभावशाली है। जिस व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी राजयोग बनता है वह व्यक्ति राजा के समान सुख पाता है, सर्व सुखों की उसे प्राप्ति होती है और गज केसरी राजयोग वाला व्यक्ति जीवन में कभी पीछे नहीं रहता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको गज केसरी राजयोग के बारे में समझाऊंगा, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे और अगर नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। प्रिय दर्शकों, बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। गज केसरी राजयोग, यहाँ पर मैंने कुंडली बनाई है ताकि आपको समझ आ सके आसानी से और गज केसरी राजयोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। गज केसरी राजयोग का सीधा सा नियम है, ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी है, केवल और केवल चंद्रमा की स्थिति देखनी है। कैसे? चंद्रमा से, यानी चंद्रमा की ही स्थिति देखनी है, चाहे कुंडली के किसी भी भाव में हो। चंद्रमा से पहले, चौथे, सातवें या 10वें स्थान पर, चंद्रमा से 1, 4, 7 और 10वें स्थान पर यदि गुरु बृहस्पति बैठे हों तो गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। सीधा सा नियम है, बिल्कुल सिंपल सा, साधारण सा, बस यही देखना है चंद्रमा की स्थिति क्या है। प्रिय दर्शकों, ये कुंडली बनी हुई है, इस पे आप समझिए। चंद्रमा मान लो लग्न स्थान में है। यदि चंद्रमा लग्न स्थान में है और गुरुदेव बृहस्पति या तो चंद्रमा के साथ यानी पहले स्थान में हो, या चंद्रमा से चौथे यानी चतुर्थ भाव में हो, या चंद्रमा से 7वें यानी सप्तम भाव में, या चंद्रमा से 10वें यानी दशम भाव में गुरु अगर उपस्थित हो तो गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। अब मैं आपको बताता हूँ गज केसरी राजयोग के फायदे, इससे क्या फल मिलता है, जिंदगी में किस प्रकार ये प्रभाव देता है। गज केसरी राजयोग वाला व्यक्ति बलशाली होता है, शरीर से हष्ट पुष्ट बलिष्ठ होता है, बुद्धिमान होता है, नम्र स्वभाव का होता है, विवेकी और धैर्यवान होता है, संस्कारी होता है, परिवार से, घर परिवार से अच्छे संस्कार मिलते हैं, तेजस्वी होता है, गुणवान होता है, ज्ञानी होता है, अनेक चीज़ों के उसे ज्ञान होता है और अनेक मित्रों वाला व्यक्ति होता है। गज केसरी राजयोग में जन्मा व्यक्ति सबका प्रिय होता है और मीठा बोलने वाला होता है, व्यवहार कुशल होता है, राजा के समान रहने वाला होता है, धनी मानी, पैसे उसके पास खूब रहते हैं, उच्च अधिकारी भी हो सकता है, सर्व सुखों की प्राप्ति करता है और यात्रा करने वाला व्यक्ति होता है। गज केसरी राजयोग के ये फायदे हैं। प्रिय दर्शकों, गज केसरी राजयोग यूँ तो बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली है, लेकिन अपने को कुछ बातों का ध्यान रखना है कि गज केसरी राजयोग में 2 ग्रहों की आवश्यकता होती है, चंद्रमा और गुरु की। तो चंद्रमा और गुरु हमें ये ध्यान देना है कि बलहीन ना हो। गुरु 0 से 1 डिग्री का ना हो, 29 से 30 डिग्री का आखिरी अंशों का ना हो। चंद्रमा अमावस्या का या बलहीन चंद्रमा ना हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा बलहीन चंद्रमा ना हो, चंद्रमा अस्त का ना हो और गुरु भी अस्त का ना हो। इस बात का हमें ध्यान रखना है, तब ही जाकर के गज केसरी राजयोग जीवन में असर करेगा, अन्यथा ये बिल्कुल निष्फल हो जाएगा, इसका कोई भी प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी दर्शक गज केसरी राजयोग के बारे में अच्छे से समझ पाए हों। अगर आप अपनी हस्तलिखित जन्म पत्रिका प्राप्त करना चाहते हैं या अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताइए। नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई प्रत्येक जानकारी आपके पास हो, कुंडली की हर जानकारी आपके पास पहुंच पाए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भैरव।